क्लास। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 हाइट एंड डिस्टेंस का। पिछले वीडियो में हम लोग 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। इसमें हम 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी कि एक टीवी टावर खड़ा है। ठीक है, ये ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यहाँ से ठीक सामने एक उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री का है। ठीक है, इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर, यहाँ से और 20 मीटर दूर, यहाँ से 20 मीटर दूर एक बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक इसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। बस समझना है, एक टीवी टावर है ए बी, एक टीवी टावर है। इसका कुछ दूरी पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है और यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। हो गया। चलिए, ये फिगर बन गया आप लोगों का। नाम देते हैं सी और डी, ए बी सी डी। एक बात बताइए, ये जो है ए बी, ये क्या है? एच है। ये क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, ये हमें मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं हम लेट सी बी बराबर x मीटर मान लिया यहाँ पे। ठीक है, अगर सी बी एक्स मान लिया और डी सी पहले से कितना है? 20 मीटर, तो डी बी बराबर कितना हो जाएगा? 20 प्लस x मीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर सी बी एक्स हम माने हैं और डी सी पहले से 20 मीटर दिया हो, तो पूरा डी बी कितना हो जाएगा? 20 प्लस x मीटर। चलिए अब शुरू करते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में निकालना हमें क्या है? बी सी भी निकालना है और ए बी भी निकालना है। कंपेयर किस में है? ए बी में और सी बी में। तो हमेशा हम क्या बोलते हैं? हमेशा लेंगे जो दिया हुआ है सो और जो निकालना है सो, जो दिया हुआ है सो और जो निकालना है सो। तो इसमें दिया हुआ है x मीटर ये, और निकालना क्या है? ये। तो उसी दोनों भी कंपेयर करेंगे, तो और किसी पे नहीं देखना है। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे हम? ए बी बटे सी बी या बी सी बराबर, ये क्या है? लंब। क्या है? लंब है। ये क्या है? आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है? 10। लंब बटे आधार क्या होता है? 10। तो यहाँ क्या लगाएंगे? 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लंब कितना है? h, और आधार यानी कि सी बी कितना है? x। 10 60 कितना? √3। कोना कोनी गुना करेंगे या इसके इक्वेशन ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। h बराबर या x बराबर कुछ भी निकाल दे, या x बराबर √3x बराबर h, या h बराबर √3x, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में इसमें भी क्या होगा? ए बी बटे डी बी, ए बी बटे डी बी। ए बी क्या है? लंब है, यानी कि h है, और डी बी क्या है? आधार है। तो लंब बटे आधार कितना होता है? लंब बटे आधार होता है tan थीटा, यानी कि लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। तो इसमें क्या लगाएंगे? इसका 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। ए बी यानी कि लंब कितना है? इसमें भी h है, और डी बी कितना है? 20 प्लस x है। tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान 1/√3। इसको भी कोना को गुना कर देंगे। √3h बराबर 20 प्लस x, √3h बराबर 20 प्लस x। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं हम, या h बराबर 20 प्लस x बटे √3, इक्वेशन सेकंड। अब हमें मान क्या निकालना है? हमें मान निकालना है, अगर जैसे ये उठाते हैं हम यहाँ से, अगर हम समीकरण 2 उठाते हैं यहाँ से, चलिए यहाँ देख लीजिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? h बराबर 20 प्लस एक्स बटा √3, 20 प्लस एक्स बटा √3। यहाँ h का मान हम दे सकते हैं, h बराबर समीकरण 2 से ये लिए हैं, h का मान समीकरण 1 से लेने पर क्या हो जाएगा? h का मान कितना है? √3x बराबर 20 प्लस एक्स बटा √3। कोना कोनी गुणा कर इसको इसके √3 को √3 से गुना करेंगे, 3x 20 प्लस x कितना हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा,
ये इधर अगर यहाँ पे आ गया 3x माइनस x बराबर 20, तो 2x बराबर 20, x बराबर 20/2 यानी कि 10 मीटर। तो x कौन निकला, x किसे लिए हैं, तो सी बी बराबर x यानी कि 10 मीटर। यहाँ से निकला सी बी बराबर 10 मीटर, आधार निकल गया 10 मीटर। और क्या निकलना है इसमें, ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई यहाँ पर निकला, नहर की चौड़ाई कितना हो गया, ये सी बी यानी कि 10 मीटर। और ऊंचाई निकलना है से, तो ऊंचाई बराबर कोई एक में, समीकरण 2 में या 1 में मान बैठा देंगे x, वहाँ से निकल जाएगा समीकरण 2 या 1 में। जैसे समीकरण 1 में ऊंचाई बराबर वाट, तो समीकरण 1 में x का मान बैठाने पर या देने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, h बराबर √3x, h बराबर √3x, तो h बराबर √3, x का मान क्या है 10, तो h बराबर 10√3 मीटर, h बराबर 10√3, h कौन ए बी बराबर 10√3 मीटर। तो ये था हमारा ए बी ऊंचाई निकल गया और नहर की चौड़ाई सी बी निकल गया। यही था हमारा पूरा क्वेश्चन, देख लीजिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ ये रहा आपका सवाल और ये रहा इसका सॉल्यूशन। पहले ये उतारिएगा, उसके बाद समीकरण 2, उसके बाद समीकरण 2 से यहाँ इसको सॉल्व करके x का मान निकाल के उसके बाद ये सॉल्व कर दिए हैं। तो देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, अच्छे से। ये 11 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन है पूरा। चलिए तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय, जय हिंद।